नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसे ही भारतीय डाक की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक का 2024 में यहाँ पर 44,228 रिक्तियों हेतु नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो वीडियो और आपने पोस्ट है बहुत ज़्यादा देख ली। सभी बोल रहे हैं कि 10वीं पास वाले कैंडिडेट फटाक से फॉर्म भर दीजिए, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, जो हवाबाजी में फॉर्म भरने से पहले आपको ये वीडियो देखना होगा। जो हटकर अपन बात करेंगे, इंडिया पोस्ट की तरफ से जो जीडीएस 2024 की रिक्रूटमेंट आई है, क्या वाकई में ये जो 44,228 इतनी ज़्यादा आपको रिक्तियाँ दिख रही है, आपके कुछ काम की है कि नहीं है, यानी आपको बताने वाला हूँ कितने परसेंटेज से ऊपर, क्योंकि इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। पहले ही क्लियर है कि इंडिया पोस्ट का जीडीएस का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। 10वीं के परसेंटेज बेस पर ये आपके रिक्रूटमेंट रहने वाली है। इसमें आप सर्कल वाइज, सर्कल में भी डिवीज़न वाइज फॉर्म भरते हो। तो बहुत से कैंडिडेट सोच रहे हैं क्या एक से अधिक डिवीज़न या सर्कल में हम फॉर्म भर सकते हैं, और कितने परसेंटेज वालों का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। जो लेटेस्ट 30,000 वैकेंसीज आई थी ना आपके जुलाई अगस्त 2023 में, उसकी क्या कट ऑफ गई थी मेजर स्टेट की, उस पर बात करेंगे। और इसकी पूरी प्रक्रिया तो देखने ही वाले हैं। 2024 में जीडीएस की ग्रामीण डाक सेवक की ये जो 44,228 रिक्तियां हैं, इसका क्या पूरा प्रोसेस है, किस टाइप से आपको आवेदन करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको टेलीग्राम पर इसको अपडेट दे दूंगा। जो फॉर्म भरने के इच्छुक हैं वो इस वेबसाइट से आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर आपको डिटेल में जो नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ वो मिल जाएगा, और स्टेट वाइज वैकेंसीज की डिटेल भी आपको सर्कल वाइज मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर जो 44,228 वैकेंसीज है, 15 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट है, 5 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट है। आप यहाँ पर ऑनलाइन भी सर्कल वाइज, टोटल 23 सर्कल है, डिवीजन वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। बाकी स्टेट वाइज ये पूरी वैकेंसीज की अलग टेबल है, जो टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसको ज्वाइन कर लें। जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 2,718 पोस्ट। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जीडीएस की जॉब है ना, ये कहने को सेंट्रल जॉब है, लेकिन इसकी पूरी सेवा नियमावली अलग है। ये एक तरीके से आप कहेंगे पार्ट टाइम सेंट्रल जॉब है, इसके साथ आप अदर जॉब भी कर सकते हो। सैलरी काफ़ी कम है, तो सेंट्रल जॉब में भी एक परमानेंट जॉब अच्छी सैलरी की निश्चित करने के लिए आपको करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जो आप टेक्स्ट बुक के पास प्रो को लेकर कर सकते हो। पास प्रो से आपको जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस है, 50% तैयारी आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर आधारित मॉक टेस्ट से कंप्लीट होगी। और यहाँ पर अभी आपको बता दूँ, आज मिडनाइट से पास प्रो की प्राइस 100 रुपये और बढ़ रही है। तो उससे पहले आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए अभी यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, जीडी वगैरह की करते हो, अगर आपकी स्टेट पुलिस की करते हो, एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर सहित। उनको अटेम्प्ट करके एनालिसिस करना, कहाँ गलती हो रही है, समय रहते सुधार करते हुए अच्छी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के साथ में यहाँ आप प्रैक्टिस कर जाओगे तो एग्जाम में सिलेक्शन फिक्स है। टीटीजी के कूपन कोड से कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो है, जरूर चेकआउट करना न्यू कैंडिडेट। अब सबसे पहले आते हैं मुद्दे की बात पर, क्या आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए। तो यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन है बहुत जगह देख लिया होगा, जिसमें आपके पोस्ट है बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की। ब्रांच पोस्ट मास्टर एक तरीके से क्लरिकल या मैनेजर वाली जॉब है ना, वो होती है मैनेजमेंट की। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, डाक सेवक है, इसमें डाक पहुंचाने वाला भी काम रहता है। और ये जो आप देखेंगे ना, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर मेंशन है एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय। ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। इनकी सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक का अलग रेगुलेशन 2020 है, उसके अकॉर्डिंग रहती है, और ये कोई स्टेट एम्प्लॉय भी नहीं है। अब इनकी जो सर्विस रहती है ना, इनका टाइम जैसे 4 घंटे की डेली ड्यूटी करनी है, अधिक से अधिक 5 घंटे की डेली ड्यूटी हो सकती है। इसके अतिरिक्त आप अदर काम भी अपनी आजीविका चलाने के लिए कर सकते हो, ये छूट है। और इनकी जो सैलरी रहती है ना, वो आपके टीआरसीए यानी टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस मिलता है। जो 4 से 5 घंटे का टाइम है ना, उसके अनुसार बहुत कम सैलरी एक तरीके से बीपीएम की आपकी शुरू होती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की 12,000 से। अब 3% यहाँ पर इंक्रीमेंट प्रतिवर्ष आपकी होता जाएगा, और लास्ट 29,380 तक चली जाएगी। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक कहेंगे से 10,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो मिनिमम सैलरी है। अब ये मत सोच लेना कि हम किस सर्किल से अप्लाई करें जिसकी कट ऑफ कम जाती है। आप जैसे कि राजस्थान से हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, आप सोच रहे हो मैं असम से अप्लाई कर दूं, आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर दूं, क्या कोई तुक बैठता है इसका। 10,000 और 12,000 की सैलरी में आप इतने दूर चले जाओगे अदर स्टेट में, कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा वैसे भी जाती है।
और ये भी बताऊंगा क्या एक से अधिक स्टेट यानी सर्कल और डिवीज़न में अप्लाई कर सकती है। उससे पहले सभी को पता है इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। जो 10वीं पास है 18 से 40 वर्ष वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे और अपर एज लिमिट में इसमें छूट भी है। वैसे अपर एज लिमिट का कोई मतलब नहीं बैठता है, कोविड-19 वाले परसेंटेज है ना वो सारे पोस्ट खा जाएंगे। जो बहुत पहले का कैंडिडेट है जैसे 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी एससी एसटी को, ओबीसी को 3 वर्ष की। और जीडीएस में 10वीं पास आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और आपको लोकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए। जैसे आप राजस्थान से अप्लाई कर रहे हो तो आपको हिंदी भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब हिंदी आपके 10th के सर्टिफिकेट में रहना चाहिए, विषय हिंदी विषय रहना चाहिए। और 10th में आपके मैथ्स और इंग्लिश होना ज़रूरी है। मैथ्स और इंग्लिश लगभग होती है 10th सर्टिफिकेट में, जिनके नहीं तो ध्यान देना। जिनके 10th में मैथ्स और इंग्लिश है ना सब्जेक्ट का अच्छा सब्जेक्ट है, उनमें मैथ्स और इंग्लिश भी होना चाहिए। और बाकी आपका 10th में जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है ना वो यहाँ पर एनेक्सर में दे रखा है। लोकल लैंग्वेज 10th स्टैंडर्ड में है तभी आप उस स्टेट से सर्कल से अप्लाई कर पाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश का एक अलग इन्होंने प्रावधान डाला। जो अरुणाचल प्रदेश के हैं उनके लिए उनका जो 23 अलग अलग टाइप की बोलियां हैं उनमें से कोई एक बोली वो सर्टिफिकेट देते हैं वहाँ के स्टेट का, तो वो एलिजिबल हैं। और बाकी अदर क्वालिफिकेशन में आपके कंप्यूटर नॉलेज है, साइकिल चलाना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐच्छिक कंडीशन आप कहेंगे। अब जो मुद्दे की बात है कि आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, पहली बात तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीबीएसई वगैरह है जिनकी ग्रेडिंग सिस्टम चलती है तो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रेड भरेंगे तो 9.5 से मल्टीप्लाई करते हुए आपका परसेंटेज आ जाएंगे। अब देखिए ये जो वैकेंसीज हैं इसमें आप लैंग्वेज देखेंगे ना, प्रत्येक स्टेट की कौन सी लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए यानी 10th सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। जैसे बिहार में हिंदी है, छत्तीसगढ़ हिंदी है, दिल्ली हिंदी है, गुजरात में गुजराती है, हरियाणा में हिंदी है। मैक्सिमम आप स्टेट देखेंगे हिंदी भाषी में मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इसमें हिंदी भाषा ही आपके लैंग्वेज के रूप में होनी चाहिए। और ये जो 44,228 कहने को वैकेंसीज है ये सभी वैकेंसीज आपके लिए नहीं है। इसमें भी सर्कल वाइज वैकेंसी, जैसे आप केवल एक सर्कल यहाँ पर अप्लाई करते हो राजस्थान से, उस सर्कल में भी ये जो राजस्थान की काफ़ी वैकेंसीज आपको मिल जाएगी, कैटेगरी वाइज है। और तो उसमें आपके जैसे उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे तो ये आपके 4,500 हैं। इसी प्रकार राजस्थान के आप देखेंगे 2,700 है। तो ये पूरी की पूरी आपके लिए नहीं है, इसमें भी आपको डिवीजन वाइज वैकेंसीज मिलेगी। यानी जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हो, मान ले आपने उत्तर प्रदेश सर्कल सेलेक्ट किया है, वो उत्तर प्रदेश में केवल आपको एक डिवीज़न सेलेक्ट कराया जाएगा। उस डिवीज़न में जैसे आप यूआर कैंडिडेट हो, ठीक है, या फिर अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट हो, एससी की कैंडिडेट हो तो आपको एससी की पोस्ट है, यूआर की पोस्ट है वहाँ पर शो कर जाएगी। केवल यूआर के तो केवल आपको यूआर की पोस्ट दिखेगी। साथ ही साथ कौन सी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और उसमें कितनी सैलरी है और कौन सी पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर असिस्टेंट जो ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं, एबीपीएम, बीपीएम, एबीपीएम, बीपीएम, ये पोस्टें मिलेगी। अब क्या आप सोचेंगे मैं एक डिवीज़न से, ये जैसे आगरा डिवीज़न से आपने अप्लाई करने का सोचा तो केवल आप आगरा डिवीज़न से ही अप्लाई कर पाएंगे। और आगरा डिवीज़न की जितनी भी पोस्टें हैं यहाँ पर लगभग 17-18 पोस्टें हैं तो उनमें आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। पहली पोस्ट जैसे आगरा डिवीज़न की आपने किस पोस्ट ऑफिस की दी है, यहाँ पर ये दे दी है तो 1 नंबर 2 नंबर, इसको जैसे 4 नंबर देना चाहते हो इसको 3 नंबर है, तो इस टाइप से आप पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर भरेंगे। जो भी पोस्ट प्रेफरेंस में आपकी कट ऑफ है वो मैच करेगी, उससे ज़्यादा होगी वो आपको मिल जाएगी। तो एक डिवीज़न के सारे पोस्ट ऑफिस आप एलिजिबल रहेंगे। अब जो हवाबाजी में अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा फॉर्म फीस तो नहीं है, आपको बता दूं 100 रुपये फॉर्म फीस है। किन कैंडिडेट के लिए? ओबीसी वालों के लिए, यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। बाकी महिला जो कैंडिडेट प्रत्येक कैटेगरी उनके लिए फ्री है, एससी एसटी फ्री है। तो फॉर्म फीस 100 रुपये यदि बचाना चाहते हो और परसेंटेज बहुत कम है तो ये ध्यान दीजिएगा। इससे पहले ग्रामीण डाक सेवक की रिक्रूटमेंट आई जुलाई 2023 में, अभी यहाँ पर जुलाई 2024 में आई, इससे पहले जुलाई 2023 में भी रिक्रूटमेंट आई थी सभी सर्कल की। तो उसमें मैंने काफ़ी सर्कल की कट ऑफ देखने की कोशिश की। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सर्कल की मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। 5वीं लिस्ट आई है। पहली लिस्ट में तो आप सोच सकते हो कितने थे, और जैसे जैसे कैंडिडेट वहाँ पर नहीं जाते हैं उस केस में ये नेक्स्ट लिस्ट आती रहती है। तो उत्तर प्रदेश में 5 लिस्ट तक मैंने कट ऑफ चेक की, तो 5वीं लिस्ट की कट ऑफ आप देखेंगे। जैसे आगरा डिवीजन की देख लो, अकोला एसओ की यहाँ पर कट ऑफ 100 मार्क्स गई है, यानी पूरी की पूरी 100 मार्क्स। अब नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कट ऑफ का, लगभग ये जो पोस्ट है ना यूआर की है। अब आपको डिवीजन वाइज पोस्टें देखने को मिल जाएगी जैसे ये आप आवेदन करेंगे ना, या फिर आप डायरेक्टली ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जैसे आपको चेक करना है अभी फिलहाल जो ये रिक्रूटमेंट है 44,000 वाली, जैसे आप राजस्थान में चेक करेंगे कितनी कुछ वैकेंसीज है, तो राजस्थान पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये राजस्थान सर्किल में सभी लगभग डिवीज़न आ गए, उनमें से कोई एक डिवीज़न सेलेक्ट कर लो। मैंने मान लिए कर दिए हैं एक डिवीज़न सेलेक्ट, अजमेर कर दिया। अजमेर में मैंने व्यू पोस्ट की।
यानी अभी जो इस रिक्रूटमेंट में आप अपना डिवीज़न चेक करेंगे, जैसे इसमें जो अकोडिया बीओ हैं उसमें जीडीएस की एक पोस्ट बीपीएम की खाली है, अनरिजर्व कैटेगरी के, ये अनरिजर्व की है। कितनी सैलरी है, कितनी पोस्ट है, एक पोस्ट है, इसमें दो पोस्ट खाली है एबीपीएम की। इसी प्रकार आप देखेंगे इसमें जीडीएस बीपीएम की खाली है, कुछ एबीपीएम की है, तो एससी कैटेगरी खाली है, एसटी की खाली है, तो वहाँ पर यूआर ओबीसी वाले भी नहीं जा सकते। तो जैसे आवेदन करेंगे तो ये पोस्ट शो ही नहीं करेगी। जो एससी एसटी वाली है ना, आप अदर कैटेगरी से तो ये शो नहीं करेगी, एससी एसटी से तो शो करेगी। तो इस टाइप से आप अपना डिवीज़न का देख सकते हो। यहाँ पर ये पूरे अजमेर डिवीज़न के 49 टाइप की पोस्टें आपको देखने को मिली जहाँ पर हिंदी भाषा चाहिए। तो इस टाइप से यहाँ पर आप पोस्ट कम्युनिटी वाइज देख पा रहे हो। कट ऑफ भाई 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चली गई है। अब एक यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी वाली पोस्ट है, उसमें 88 है, खुश मत होना, ये पीडब्ल्यूडी वाली है यानी विकलांग वाली। अब एसटी की इसमें 97, 100। अब यहाँ पर आप आवेदन करने की किस प्रकार सोचेंगे जब 100 आउट ऑफ 100 जा रही है, यानी कोविड-19 वालों का कब्जा यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा। और ये पूरी आप लिस्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश की 5वीं लिस्ट है। आप कहेंगे नीचे आओ तो कुछ और राहत मिले तो क्या पता, ऊपर ज़्यादा थे, अब नीचे धीरे धीरे आपको परसेंटेज हैं वो कम तो नहीं मिल रहे हैं। 95, 96 ये पूरा आप परसेंटेज देख सकते हो, 94 है। तो और मैं पूरा नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हो, यहाँ पर 95 से तो नीचे यदि कोई पीडब्ल्यूडी वाली पोस्ट है तो अलग बात है, बाकी 97, 90 ये 5वीं लिस्ट में ये कंडीशन है। ये फाइनल पेज आपको 1207 वैकेंसीज़ का 8 दिसंबर 2023 की 5वीं लिस्ट आई है। तो 95 एबो लगभग उत्तर प्रदेश में। कुछ ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर 90 का भी एसटी का कैंडिडेट देखने को मिला है, 89 का मिला है एसटी का कैंडिडेट। लेकिन यूआर की आप ओबीसी देखेंगे तो एबो 95, यूआर ओबीसी एबो 95 लगभग यहाँ पर कट ऑफ गई है उत्तर प्रदेश की। तो 95 से नीचे अभी आप सोच सकते हो क्या प्रतिवर्ष परसेंटेज किस टाइप से बढ़ते हैं, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था। इसी प्रकार मैंने बिहार की कट ऑफ चेक की लिस्ट 5 की, तो बिहार की भी मेरे को जैसे ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 93 देखने को मिली है। उसके बाद यूआर की इसकी 94 देखने को मिली, 93, 87 पीडब्ल्यूडी की थी, बाकी यहाँ पर 95, 93। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये पीडब्ल्यूडी की 86 है, यूआर की 92, यूआर 93, ओबीसी 95 और यूआर 95, बाकी एससी की 91। तो लगभग 90 से ऊपर यहाँ पर बिहार की ये 5वीं लिस्ट है। पहली लिस्ट में आप सोच सकते हो तो कितने ऊपर थे परसेंटेज, 5वीं में भी जो लिस्ट पर लिस्ट आई थी ना उसमें भी आपको 95 से एबो परसेंटेज दिख रहे हैं बिहार में भी। अब जैसे राजस्थान की मैंने लिस्ट 1 चेक की तो राजस्थान में लिस्ट 1 का ये कंडीशन 100, 100, 96, 99, 100, 99, 99, 100 यानी 100 भाई। अब ये 100 परसेंटेज वाला मामला देखो, राजस्थान की पहली लिस्ट है 99, 100, 99, 100, पूरा 99, 100 की लिस्ट है। तो आप कैसे आवेदन करेंगे भाई, बहुत पहले वाले कैंडिडेट हैं जो कोविड-19 से पहले के हैं, उनके परसेंटेज तो उनको पता ही है भाई, 80%, किसी के 85 है हाईएस्ट, 86, 87 का तो कोई यहाँ पर आपको दिख रहा, कोई एक भी नाम नहीं दिख रहा। तो कोई तुक नहीं बैठता है इधर आवेदन करके ही खुश होने का कि इधर हो जाएगा तो पार्ट टाइम ये काम चला लेंगे 10-12 हज़ार में अपने गाँव के आसपास। तो मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। इसी प्रकार कोई भी स्टेट हिंदी भाषी देख लो, ये मध्य प्रदेश का देख लीजिएगा, लिस्ट 5 आई थी 2023 में। 2023 में 30,000 वैकेंसीज थी, ठीक है। अब की बार ये 44,000 है, लेकिन 30,000 भी कम नहीं होती है, आपको डिवीजन में वही वैकेंसीज देखने को मिलती है लगभग। तो उसमें आप देखेंगे 2023 में ये आपका मध्य प्रदेश वाला है ना, मध्य प्रदेश की लिस्ट 5 है। तो इसमें 98, ये 95, 98, 95 सारा खेल इधर 99, 95, 98 का है। तो 95 से कम तो कोई यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हो किस टाइप से कट ऑफ किस हद तक जाती है। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंस। एन एप्लीकेंट कैन ओनली अप्लाई वन और मोर वैकेंट पोस्ट ऑफ जीडीएस इन ओनली इन वन ऑफ द सेलेक्टेड डिवीजन। अब यहाँ पर एन एप्लीकेंट कैन ओनली अप्लाई, केवल एक ही अप्लाई करेगा, कहाँ पर, जैसे आपने वन और मोर वैकेंट पोस्ट ऑफ जीडीएस इन ओनली इन वन ऑफ द सिलेक्टेड डिवीजन, यानी एक डिवीजन में आप एक से अधिक पोस्ट को वरीयता देते हुए केवल और केवल वन अप्लाई ही ओनली अप्लाई कर पाएंगे एक डिवीजन में। जैसे एक सर्कल में काफ़ी डिवीजन होते हैं, उस एक सर्कल में भी आप एक डिवीजन में ही अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब एक डिवीज़न में काफ़ी आपके पोस्ट ऑफिस होते हैं या ब्रांचेज होती है एक डिवीज़न में, वो सारी ब्रांच आपके पोस्ट आप एलिजिबल रहेंगे। जैसे एक डिवीज़न आगरा डिवीज़न की देखी तो ये सभी ऑफिसेज है ना, इनकी जितनी भी पोस्ट हैं वो कितनी पोस्ट होगी, 20-25 पोस्ट होगी। उन 20-25 पोस्ट में आप केवल एलिजिबल हो पाएंगे। हद से हद कुछ डिवीज़न में ज़्यादा पोस्ट है तो 50 पोस्ट है,
तो उतनी ही पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, उतनी पोस्ट में आप प्रेफरेंस देंगे और 10वीं के मार्क्स के आधार पर आपका होगा। बाकी आप अदर सर्कल से अप्लाई करते तो केवल वो एक ही सर्कल में अप्लाई कर पाएंगे, तो उतना बाहर जाने का कोई तुक बैठता नहीं है। 10,000 12,000 शुरुआती आपकी सैलरी के लिए, और 100 रुपये यहाँ पर फॉर्म फी है। किन कैंडिडेट के लिए? यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी फीमेल फ्री है। तो ये लैंग्वेज देख सकते हो, जैसे गुजरात से अप्लाई करें तो गुजराती आपको आना चाहिए, ये आपकी होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज है 10th मार्कशीट में। तो इस टाइप से सभी स्टेट की लैंग्वेज यहाँ पर दे रखी है। अब नेक्स्ट बात रही ऑनलाइन आवेदन की। आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आकर आप करेंगे स्टेट का चयन, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्टेट का चयन नहीं करना है, आपको दिखेगा स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेज 2 अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। दोबारा आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन करते वक्त आपको सर्कल सेलेक्ट कराया जाएगा, यानी कौन से सर्कल से आप आवेदन कर रहे हो। राजस्थान से कर रहे हो तो राजस्थान। उसके बाद लास्ट में आपको उसका डिवीजन सेलेक्ट करके प्रेफरेंस भराई जाएगी, और फी पेमेंट आपका रहेगा। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो तो 100 रुपये, बाकी फीमेल एससी एसटी के लिए फ्री रहेगा। और ये आवेदन टोटल 44,288 वैकेंसीज़ के लिए 15 जुलाई से आज से स्टार्ट है। लास्ट डेट है वो 5 अगस्त 2024 है। तो इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। जो भी इससे संबंधित आपको चाहिए कट ऑफ वगैरह, वो सारी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। और कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। बाय बाय।